नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस स्पेशल्स कंपनी को लेकर हम चर्चा करेंगे उसका नाम भी स्पेशल्स केमिकल से बिलोंग करने वाली कंपनी है। NOCIL लिमिटेड इसका नाम है। कंपनी ज़्यादातर कहती है कि चाहे वो स्पेशल केमिकल्स हों, इसके अलावा कहती है इनके पास सॉल्यूशंस के मामले में कहती है कि रबर केमिकल्स हों, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और ये कंपनी इनोवेटिंग केमिस्ट्रीज ड्राइवन की बात कहती है, जो कि सभी कंपनी अपनी अपनी बातें को शामिल करती है। ये केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी को लेकर के आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी कहती है कि 3000 से ज्यादा कस्टमर बेस है, 700 से ज्यादा एम्प्लॉय इनके पास है और 40 प्लस कंट्री में ये कंपनी क्या करती है, प्रेजेंस करती है अपनी प्रोडक्टिविटी इसको लेकर के। चलिए, जब इतनी सारी चीज को शामिल करती है तो जरा जानने की कोशिश करेंगे इनके बिजनेस मॉडल से क्या क्या चीज को मार्केट में नकारा जाता है और क्या चीज से मार्केट में इनको लाया जाता है। आखिर इसको लेकर के जरा समझने की कोशिश करें तो अरविंद मफतलाल जो ग्रुप्स है उससे बिलोंग करने वाली कंपनी है, एक ग्रुप्स के अंदर आती है। और कंपनी के बारे में कुछ जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक सस्टेन करती है, क्योंकि कंपनी कहती है हम काफ़ी सारी कंट्री में बिलोंग में प्रेजेंस करती हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपनी प्रोडक्ट बेचती है। तो फिर इससे क्या क्या चीज़ को लेके आते हैं और मार्केट में आखिर निवेशकों को लेकर क्या चीज़। देखिए दोस्तों, एक बात को हमेशा गौर करने की बात है, ये जो प्राइस है इसको आप कट कर दीजिए। उसका मतलब ये हुआ जो हम इन प्राइसों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये तो मार्केट में चलने बुलने वाली प्राइस है। ये कुछ टाइम चलेगी, कुछ टाइम गिरेगी, कुछ टाइम पड़ेगी, कुछ टाइम सोएगी, कुछ टाइम नहीं भी चलेगी, क्योंकि कई बार सेगमेंट, कई बार डोमेस्टिक की वजह से, कई बार इंटरनेशनल की वजह से, तो कई बार कुछ पॉलिटिकल और सोशल की वजह से। यदि हम देखा जाए तो बुक वैल्यू के मुताबिक 210% की हलचल हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू से यदि देखा जाए तो करीब डबल से ज्यादा का आंकड़ा है। नियरली की यदि बात किया जाए तो हायर से लोअर की यदि बात करेंगे तो ये अब जो फिलहाल जो रेंज दर्ज करती है इससे ये साफ पता चलता है कि स्टॉक की प्राइस लगातार डिक्लाइनिंग चल रही है, लगातार गिरती जा रही है। और गिरते गिरते जो बॉटम बनी थी 52 वीक के लो के आसपास, उससे थोड़ा सा बाउंस बैक। अब सवाल आता है कि ये जो बाउंस बैक है ये मार्केट में यहां से और पुल बैक करेगी कि नहीं करेगी। जहां इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे स्टॉक की पीई को आप देखेंगे तो ये अंडर वेटेज की बात कहती है, नियरली 10% का, अर्थात 10% की गैप अभी फुलफिल हो सकती है। लेकिन प्रमोटर के पास कंट्रोल कम है और प्रमोटर के डिमेरिट ये है कि 6% से ज्यादा की होल्डिंग उन्होंने प्लेज करके रखा है। वैसे आमतौर की बात हम लोग मॉर्गेज का, यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 7 से लेकर 9% के आसपास बताती है। और साथ में जो नेट इनकम मार्जिन है वो 8% के आसपास रखती है, जो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी को लेकर के। कंपनी 1961 में बनी थी, इतनी पुरानी कंपनी है। और कंपनी के बारे में कहती है कि रबर केमिकल बनाती है जो कि यूज फॉर द टायर इंडस्ट्रीज एंड द अदर रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल के लिए कामकाज करती है। और इसको लेकर के यदि देखा तो कहते हैं लार्जेस्ट रबर केमिकल्स मैन्युफैक्चर, रबर केमिकल मैन्युफैक्चर के तौर पे इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है। तो फिर मार्केट में इसकी लार्जेस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो काफी बेटर होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। लार्जेस्ट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा के मुताबिक, फाइनेंशियल के मुताबिक जो इनका परफॉर्मेंस है वो 318 करोड़ केबल और केबल, जबकि पिछले बार ये भी देखा गया कि 500 करोड़ से ज्यादा क्रिएट हुआ था। तो फिर मार्केट में हाउस आके लार्जेस्ट की बात क्यों, इससे अर्थात मतलब ये मार्केट में कोई और ही प्लेयर आ गया, या रबर इंडस्ट्रियल की जो केमिकल उसका डिमांड घट गया, ऐसी बात शामिल करती है क्या। जहां पे यदि हम देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर के तो कंपनी में रिस्क जो है नहीं के मुताबिक है। क्यों, क्योंकि कंपनी ने शायद जो कर्ज को लेकर के यदि इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक मार्केट में सेल्स में डिक्लाइनिंग क्रिएट करती देखी गई, तो प्रॉफिट में लेकर ऑन एवरेज 3% तक कमाई को सेव कर। जबकि रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस की चर्चा करें तो ये डिक्लाइनिंग चल सिचुएशन में है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब चारों एक ही दिशा में चलती है। अर्थात सेल्स में पिछले पीरियड के मुकाबले डिक्लाइनिंग,
प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी में डिक्लाइनिंग, तो स्टॉक प्राइस को मार्केट में ऑब्वियसली सा निवेशक यहाँ से निकलेंगे। आखिर निकलेंगे तो फिर कुछ नए प्लेयर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसके लिए यदि हम कंपेयर करते हैं इस कंपनी को पीयर्स से, और लेटेस्ट अपडेट कब तक, दिसंबर तक का था, उसके मुताबिक यदि हम पिडलाइट इंडस्ट्रीज, आर फ्लिंट्स इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल जैसे, दीपक न्यूट्रेंट्स या कह सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटीज केमिकल जैसे कंपनी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे भीड़ नहीं है। ये जानना जरूरी है कि कंपनी का जो टर्नओवर रहा है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के, उसका कैसा रहा रफ्तार, उसको लेकर देखा जाए तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में, जिसका नाम NOCIL नोशिल कह सकते हैं, इनकी रफ्तार काफी तेज नहीं है, धीरे से चल रही है। लेकिन यदि आप नेट इनकम मार्जिन के लिहाज से देखेंगे तो बाकी कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका जो तेजी है वो भी काफी कम दर्ज करती है, क्योंकि 8% की कमा के से भी करती, बाकी कंपनी तो काफी बेटर करती, तो मार्केट में डिक्लाइनिंग का एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट में भी डिक्लाइनिंग रहा, क्योंकि कुछ प्लेयर यहाँ से निकल गए तो एग्जिस्टिंग प्लेयर ने उसको अपनी पास खरीद के रखा। यहाँ FIDI ने खास करके DI यहाँ से बिकवाली किया था। आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग था वो 52% से ज्यादा है, और प्रमोटर के पास जो था वो उतना ही के आसपास रहा, जिसमें उन्होंने प्लेज भी करके रखा है। जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें भी काफी सारे निवेशक हैं, जहाँ पे द्विवेदी, त्रिवेदी और शाह साहब की नाम शामिल करती है, और यहाँ पे करीब 1,63,000 70,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता देखा गया। रिसेंटली यदि देखा जाए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो ये कह सकते हैं कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है। कहती है, देखिए यदि मैं इसको अपडेट की तरफ चलें तो फाइनेंशियल हाईलाइट को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि सेल्स वॉल्यूम में पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे चर्चा किया जाए तो करीब 412 के आसपास उन्होंने डेटा दिया कि Q1 और Q3 में डिफरेंसेस रहा है टोटल मिला करके देखा जाए तो, जबकि पिछले बार के मुताबिक 384 था। अर्थात ये इन्होंने जिक्र किया कि हम इस पीरियड में तो प्रॉफिट ने सेल्स नहीं बेटर कर रहे हैं, लेकिन 9 मंथ के हिसाब से हम बेटर कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने ये कहा कि YOY के मुताबिक जो वॉल्यूम था उसमें 3% की उछाल आई, वॉल्यूम के हिसाब से जो था Q और Q में 10% की डी ग्रेस की बात कहती है, और 9 मंथ वाले में YOY बेसिस को लेकर के कहती है करीब 7% के आसपास शामिल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बाकी सब चीजों को लेकर उन्होंने मेंशन किया, अपनी ग्राफ लेवल पे बताई, और उन्होंने डिक्लाइनिंग रेशियोज की बात कहती है। सिंपल से लगता है कि यहाँ पे चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले ये सेल्स में कई बार हमने रिसेंट पार्ट में देखा कि मार्केट में अच्छी खासी एनालाइज के तौर पे उछलता कूदता देखने को मिला है। कंपनी ओवरव्यू के तौर पे कंपनी कहती है कि इनके पास जो है रबर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज में है, जो लार्जेस्ट के तौर पे कहती है, और फिर कहती है कि 4 डिकेड्स में कंपनी कामकाज कर रही है, और जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है टेक्निकल कैपेसिटीज को लेकर उनको जिक्र करती है। लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर कहते हैं, यहाँ पे मेजर्स बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेकर जिक्र करती है। और इसके अलावा इनका यदि कुछ विजन को देखा तो ये सब जान इसकी यदि प्लांट्स की चर्चा किया है तो दहेज गुजरात में प्लांट्स हैं इनके पास, महाराष्ट्र में इनके पास प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स की जिक्र करती है। वैल्यू प्रोपोर्शनेट की बात कहती है कि प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्स को लेकर के वाइड रेंज ऑफ द रबर केमिकल्स प्रोडक्ट हैं, और इसमें करीब करीब 40 कंट्री में इनका कारोबार चलती देखी गई। तो इतना 40 कंट्री में कारोबार के बाद भी मार्केट में बहुत ज़्यादा तो टर्नओवर नहीं रहा है, लेकिन चलिए जो भी है उसको लेकर के हमने समझने की कोशिश किया। पिछले कुछ दिनों की चार्ट लेवल पे देखा जाए तो मार्केट में गिरावट रही है, और गिरावट रही है तो पिछले केवल 1 साल में रही है, और मौका नहीं दिया क्या, मौका दिया है लेने का और देने का। अर्थात दोस्तों देखा जाए तो हमेशा यदि पिछले 5 साल की आप ग्राफ को देखेंगे तो अभी रिसेंटली की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉटम की बात यदि करें तो इनके पास एक सपोर्ट लेवल पड़ी है, जहां पे बार बार आके अटकी पड़ी है 200 रुपए के आसपास, और 200 से ज्यादा यदि गिरावट दर्ज करती है, यहां से 200 से यदि बाउंस बैक नहीं करती है तो मार्केट के लिए चिंता हो सकती है। अदरवाइज मार्केट में अभी तक जो निकल के आती है वहां से हमेशा बाउंस बैक किया है 200 के आसपास की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया। टारगेट के लिए देखा जाए तो मार्केट में इनके पास मल्टीपल लेयर अर्थात मल्टीपल प्राइस है जहां पे इनका ग्रोथ लेवल पॉसिबल है, लेकिन रिटर्न और यदि रिस्क को आपस में कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि रिटर्न में
इनका जो रिस्क है उसमें थोड़ा सा इनका डिमेरिट दर्ज करती देखी गई है। लेकिन यदि हम इनकी कुछ देने लेने की बात भी की रहे, कंपनी कुछ देती लेती है कि नहीं है, पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक, पिछले कुछ फाइनेंशियल के मुताबिक कंपनी लगातार कुछ ना कुछ देती रही है टाइम टू टाइम, ईयर राउंड ईयर बेसिस पे। कंपेरिजन विद द सेंसेक्स से या बीएसई कमोडिटीज इंडेक्सेशन से कंपेयर करेंगे, एक टाइम में, आज की टाइम फ्रेम में लगातार गिरावट रही है पिछले एक साल से। तो अर्थात कह सकते हैं कि एक साल में 19% से ज्यादा डिस्काउंट रेट दर्ज करती देखी गई। मार्केट बाउंस बैक के लिए क्रिएट कहां पे हो सकती है, जहां इस प्राइस के आसपास बार बार आके अटकी पड़ी है। अब फिलहाल के लिए इसको बाउंस बैक के तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगी, जिसका प्राइस उन्होंने 200 के आसपास रखी है। 200 से ज्यादा गिरावट होती है तो फिर गिर सकता है। अब एक सवाल आता है कि टारगेट और एसएल को लेकर। टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, एसएल का मतलब होता है सेविंग। अपनी कैपिटल को सेविंग करने के लिए आप एसएल का यूज कर सकते हैं, और जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके मुताबिक यदि मार्केट चलती रहे तो उसमें प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि सोचिए, मार्केट में जब कोई यहाँ पे भी कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई अपनी प्रॉफिट निकाल रहा है, और यहाँ भी कोई बेच रहा है तो कोई एसएल के साथ निकाल रहा है या प्रॉफिट कमा के निकल रहा है। 10 का नुकसान तो 1 का प्रॉफिट तो मार्केट में है। सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगे हैं, और यही मार्केट की स्ट्रेटजी होता है। किसका कितना पॉकेट कटता है ये तो आप सब जानते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइस और नोट्स को लेकर के, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्नर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।